हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जिला दर्शन सीरीज की अगली क्लास, जिसमें हम बात करेंगे सीकर जिले के बारे में। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, किस देवी को भंवरों की देवी भी कहते हैं? आई माता को, तनोट माता को, शीला माता को और जीण माता को। तो देखो, भंवरों की देवी ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, जीण माता को। जिनका मंदिर कहाँ पे है? तो इनका मंदिर है सीकर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, जीण माता से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है रेवासा, जो कि किस जिले में पड़ता है? सीकर जिले में। ठीक है। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जीण माता के मंदिर का निर्माण कराया पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा अटड ने। ठीक है, इसने निर्माण करवाया था। इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है मधुमक्खियों की देवी। कई बार पूछा जाता है कि मधुमक्खियों की देवी किसे कहते हैं? तो जीण माता को कहते हैं। ठीक है, जिनका मंदिर व्यवस्था सीकर में बना है। विशेष क्या है कि राजस्थान का सबसे लंबा गीत ये किस लोक देवी का है? तो ये है आपके जीण माता का। ठीक है, ये ध्यान में रखना, राजस्थान का सबसे लंबा गीत है जीण माता का। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, सीकर जिले का शुभंकर है बाघ, घड़ियाल, सारस और शाहीन। तो देखो, सीकर जिले का शुभंकर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शाहीन। ठीक है, शाहीन सीकर जिले का शुभंकर है। तो देखो, बात करते हैं इसके अगले फैक्ट की। तो देखो, ये जो थे आपके बाघ, ये किसका शुभंकर है? सवाई माधोपुर का। ठीक है। घड़ियाल किसका शुभंकर है? तो ये आपके करौली का शुभंकर है। सारस किसका शुभंकर है? तो ये आपके भरतपुर का शुभंकर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाघ सवाई माधोपुर का, घड़ियाल करौली का और सारस भरतपुर का। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, जुझार जी का जन्म कहाँ हुआ है? बयाना में, रामगढ़ में, कोल्लू गांव में और इमलोहा गांव में। तो देखो, जुझार जी ये सीकर के प्रमुख लोक देवता है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, इमलोहा, जो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके सीकर जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं जुझार जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो देखो, जुझार जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके ये रहे, जुझार जी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ इमलोहा, जो कि किस जिले में पड़ता है? सीकर जिले में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई सैलोदड़ा गांव, जो किस जिले में पड़ता है? सीकर जिले में। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो इनका मंदिर बना है सैलोदड़ा गांव, जो कि सीकर जिले में पड़ता है। ठीक है, इनका मेला कब पड़ता है? तो रामनवमी के दिन इनका मेला पड़ता है। ठीक है, उनका मुख्य स्थल किस वृक्ष के नीचे है? तो इनका मुख्य वृक्ष जो स्थल है वो है खेजड़ी के पेड़ के नीचे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जुझार जी इनका जन्म हुआ था इमलोहा, जो कि सीकर जिले में पड़ता है। इनकी मृत्यु हुई थी शालोदरा गांव सीकर में, जहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। इनका मेला पड़ता है रामनवमी के दिन, और मुख्य स्थल कौन सा है? खेजड़ी पेड़ के नीचे इनका मुख्य स्थल है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, सीकर जिला किस संभाग में आता है? तो देखो, जयपुर संभाग में, अजमेर संभाग में, सीकर संभाग में और उदयपुर संभाग में। तो देखो, सीकर जिला ये किस संभाग में आता है? ऑप्शन नंबर सी, सीकर संभाग में। ये राजस्थान का सबसे नवीनतम तथा 10वां संभाग कौन सा है? सीकर। ये भी पूछने लायक प्रश्न है कि राजस्थान में कितने संभाग हो गए वर्तमान में? तो वर्तमान में 10 संभाग है। 10वां और सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो सीकर संभाग है, और सीकर जिला सीकर संभाग में ही आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, सीकर जिले का कौन सा स्थान सलमा सितारों के लिए प्रसिद्ध है? रेवासा, नीमका थाना, काकोरी और खंडेला। तो देखो, सीकर जिले का कौन सा स्थान सलमा सितारों के लिए प्रसिद्ध है? ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, खंडेला। ठीक है, जो किस जिले में पड़ता है? सीकर जिले में पड़ता है। तो देखो, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। और हम अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान का भामाशाह है ये किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को, जमनालाल बजाज को, गोकुलभाई भट्ट को और जय नारायण व्यास को। तो देखो, राजस्थान का भामाशाह ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जमनालाल बजाज को। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सीकर जिले में हुआ था। ठीक है, और अमरचंद भाटिया इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। ठीक है, गोकुलभाई भट्ट इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जय नारायण व्यास इनको शेर ए राजस्थान या लक्कड़ बक्कड़ फक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का भामाशाह ऑप्शन नंबर बी, जमनालाल बजाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो देखो, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है जमनालाल बजाज से संबंधित। ठीक है, ये आपके रहे जमनालाल बजाज। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ काशिकाबाद, जो किस जिले में पड़ता है? सीकर जिले में। ठीक है, इसका उपनाम कौन कौन सा है? एक तो गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज के उपनाम है।
एक है गुलाम नंबर 4, ये दोनों इसकी क्या है, उपनाम है प्रमुख। ठीक है, इनकी स्थापना कौन सी है, तो चरखा संघ की इन्होंने स्थापना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाएगा चरखा संघ की स्थापना किसने की थी, जमनालाल बजाज ने। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी बजाज, जिन्हें प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया कब, 1956 में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, कब प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित किसे किया गया है, तो जानकी देवी बजाज को, जो किसकी पत्नी थी, जमनालाल बजाज की पत्नी थी। और पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया, 1956 ईस्वी में। और प्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया रत्ना देवी शास्त्री को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जमनालाल बजाज, जिनका जन्म काशिकाबाद सीकर में हुआ, उपनाम था गांधी जी का पांचवा पुत्र और गुलाम नंबर 4। स्थापना कौन सी है, तो चरखा संघ की स्थापना की इनकी पत्नी थी जानकी देवी बजाज, जिसने प्रथम पद्म विभूषण सम्मानित किया 1956 ईस्वी में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है जयपुर में, शाहपुरा में, कोटा में और सीकर में। तो देखो खाटू श्याम जी, इनका मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सीकर में। ठीक है, खाटू श्याम जी का अन्य नाम को देखें तो इनका नाम है तीन बाण, तीन बाणधारी। ठीक है, तीन बाणधारी, ये खाटू श्याम जी का अन्य नाम है, जो कि सीकर जिले में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो देखो आगे देखिए अगर प्रश्न नंबर 8, दातारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, उदयपुर में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में और बारा में। तो देखो दातारगढ़ नहीं, दाता रामगढ़ है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, दाता रामगढ़। ठीक है, दाता रामगढ़ है ये। कहाँ पर स्थित है ये, ऑप्शन नंबर बी, सीकर जिले में स्थित है दाता रामगढ़ दुर्ग। ठीक है, आगे बात करें तो देखो प्रमुख फैक्ट है, सीकर जिले के प्रमुख फैक्ट है। सीकर जिले के कितने दुर्ग हैं, कौन कौन से हैं, तो देखो 3 महत्वपूर्ण दुर्ग है सीकर जिले के। एक तो है फतेहपुर दुर्ग, जो किस जिले में पड़ता है, तो सीकर जिले में पड़ता है। इसका निर्माण किसने कराया, फतेह सिंह कायम खानी ने करवाया। ठीक है, दोनों प्रश्नों का ध्यान में रखना है कि फतेहपुर दुर्ग किस जिले में है, तो सीकर जिले में है, तथा इसका निर्माण कराया फतेह का कायम खानी ने। ठीक है, दूसरे दुर्ग की बात करें, दूसरा दुर्ग है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण कराया लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, सीकर जिले में स्थित है। तीसरा है दातारामगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण करवाया गुमान सिंह ने। ठीक है, और किस जिले में है, तो सीकर जिले में है। ठीक है, तीनों दुर्गों के बारे में ध्यान रखना है, फतेहपुर दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग और दातारामगढ़ दुर्ग। फतेहपुर दुर्ग जिसका निर्माण फतेह सिंह कायम खानी ने करवाया, लक्ष्मण गढ़ का लक्ष्मण सिंह ने करवाया, और दातारामगढ़ का गुमान सिंह ने करवाया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9। कोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं खंडेला, रेवासा, बयाना और जयगढ़। तो देखो गोटा उद्योग, इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर ए, खंडेला। ठीक है, जो किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके सीकर जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो देखो आगे इसका फैक्ट है खंडेला से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि खंडेला की कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध है। तो देखो खंडेला जो किस जिले में पड़ता है, सीकर जिले में पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो कांतली नदी का उद्गम स्थान है, कौन सा, खंडेला, जो कि सीकर जिले में पड़ता है। दूसरा है गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन, खंडेला, जो कि किस जिले में पड़ता है, सीकर जिले में। तीसरा सलमा सितारा, अभी हमने पढ़ा था, सलमा सितारा का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वह आपके खंडेला, जो कि सीकर जिले में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें तो देखो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 10। राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, रेवासा में, फतेहपुर में, खाटू में और रिंगस में। तो देखो राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें तो देखो फतेहपुर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फतेहपुर की कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फतेहपुर जो किस जिले में पड़ता है, सीकर जिले में। यहाँ पर होहोबा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि होहोबा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, फतेहपुर में, किस जिले में, सीकर में। ठीक है, केडिया हवेली ये कहाँ पे है, तो ये भी आपके फतेहपुर सीकर में है। नवाबों की हवेली ये कहाँ है, तो ये भी आपके फतेहपुर सीकर में है। और राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र ये है इंपॉर्टेंट सबसे मेन बात। ठीक है, राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, फतेहपुर, जो किस जिले में, सीकर में। ठीक है, और एक होहोबा अनुसंधान केंद्र, इसको भी ध्यान में रखना है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11। रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, देखो 980 मीटर, 1000 मीटर, 1055 मीटर और 1250 मीटर। तो देखो रघुनाथगढ़ चोटी
इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 1055 मीटर। ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? रघुनाथगढ़ है, तो ये आपके सीकर जिले में है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12। तात्या टोपे ने 1859 में सीकर जिले में किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया? तो देखो, कर्नल ईडन, कर्नल टोड, कर्नल होम्स और जॉन लेली। तो देखो, तात्या टोपे ने 1859 ईस्वी में सीकर जिले में किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया? ऑप्शन नंबर सी, कर्नल होम्स। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी को किसने लूटा? रामदेव जी ने, डूंगर जी तथा जवाहर जी ने, आलम जी ने तथा हड़बू जी ने। तो देखो, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद को किसने लूटा? ऑप्शन नंबर डी, डूंगर जी, जवाहर जी, जो कि शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। सरस्वती पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, बालोतरा में और सीकर में। तो सरस्वती पुस्तकालय ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, सीकर जिले में स्थित है सरस्वती पुस्तकालय। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 15। राज्य का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा में, डींग में, बालोतरा में और रेवासा में। तो देखो, राज्य का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, रेवासा में। ठीक है। तो किस जिले में है? तो ये आपके सीकर जिले में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो देखो, आगे बात करते हैं। तो आज हमारा ये क्वेश्चन आंसर यहीं पे खत्म होते हैं। और अब हम बात करते हैं सीकर जिले से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सीकर जिले के सबसे पहले तो उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसे कहते हैं शेखावटी का हृदय। ठीक है। दूसरा उपनाम है हाईटेक सिटी। ये दोनों सीकर जिले के उपनाम हैं, शेखावटी का हृदय और हाईटेक सिटी। इसका शुभंकर कौन सा है? तो सीकर जिले का शुभंकर है शाहीन। ठीक है। राजस्थान का 10वां नवीनतम संभाग कौन सा है? तो ये आपके सीकर हैं। और राजस्थान में कितने संभाग है वर्तमान में? 10 संभाग हैं। और 10वां नवीनतम संभाग कौन सा है? सीकर संभाग है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो देखो, इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल, सीकर जिले के दर्शनीय स्थल कौन कौन से प्रमुख? एक तो सप्त गौ माता मंदिर, ये कहाँ है? तो रेवासा में। रेवासा किस जिले में? सीकर जिले में। ठीक है। प्रमुख दर्शनीय स्थल का विशेष ध्यान में रखना है। खाटू श्याम जी का मंदिर, ये कहाँ पे? तो ये भी आपके रेवासा सीकर जिले में पड़ता है। डूंगर जी तथा जवाहर जी, इनका मंदिर कहाँ पे है? तो डूंगर जी तथा जवाहर जी, इनका मंदिर है सीकर जिले में। जुझार जी का मंदिर कहाँ है? तो श्यालोदरा, जो कि किस जिले में पड़ता है? सीकर जिले में। चीण माता का मंदिर, जिसे मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, इसका मंदिर कहाँ है? सीकर जिले में। और हर्षनाथ जी का मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये भी आपके सीकर जिले में है। ठीक है। तो ये 6 सीकर जिले के प्रमुख मंदिर या प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। एक तो सप्त गौ माता मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर, डूंगर जी जवाहर जी का मंदिर, जुझार जी का मंदिर, जीर्ण माता मंदिर और हर्षनाथ मंदिर। तो आगे बात करते हैं। तो देखो, आगे है आज का अंतिम फैक्टर रहेगा हमारा ये प्रमुख दुर्ग कौन कौन से? एक तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, ये किस जिले में? सीकर जिले में। दूसरा है दातारामगढ़ दुर्ग, ये भी किस जिले में पड़ता है? सीकर जिले में। और तीसरा है फतेहपुर दुर्ग, ये भी आपके सीकर जिले में है। ये तीनों सीकर जिले के प्रमुख दुर्ग हैं, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, दातारामगढ़ दुर्ग और फतेहपुर दुर्ग। और एक है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कठराथल सम्मेलन। ठीक है। 25 अप्रैल 1934 के दिन हुआ था। कब हुआ था? समय है 25 अप्रैल 1934। इसका नेतृत्व करता है, ये पूछता है कई बार, किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। कठराथल सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 25 अप्रैल 1934 में। नेतृत्व करता कौन था? किशोरी देवी। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीकर जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।